जय श्री हरि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। यह व्रत हमें कैसे करना है, व्रत की पूजा कैसे करनी है, आंवला व्रत की पूजा हम कैसे करते हैं और अगर आंवला वृक्ष ना हो तो फिर हम पूजा कैसे करें। यानी कि आंवला एकादशी के संबंधित सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है और आप अंत तक जरूर देखना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी या आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस वर्ष यानी फरवरी महीने में 2026 को 27 तारीख को आंवला एकादशी मनाई जाएगी। तो हमें आंवला एकादशी के दिन आंवले का वृक्ष का पूजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आंवले के वृक्ष के में भगवान विष्णु का वास होता है। तो देखिए, जिस दिन आंवला एकादशी का व्रत आप व्रत करें उस दिन सुबह सुबह स्नान धोकर शुद्ध होकर फिर आप आंवले का वृक्ष के पास चले जाएं। आंवला का वृक्ष आपको आपके घर के पास कहीं भी मंदिर में, कहीं गार्डन में आपको वगैरह कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले तो जिस जगह पर आपको पूजा करना है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आंवले के वृक्ष के नीचे चली गई हूँ और यहाँ पर हमारे राम जी का मंदिर है, तो वहीं पे आंवला का वृक्ष है। मैं यहीं पर आंवले वृक्ष का पूजन करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक परिक्रमा कर ली है और हाथ जोड़कर मैं प्रणाम कर लूंगी, क्योंकि हमें जब व्रत का संकल्प लेना होता है तो हम यही करते हैं। उसके बाद हमें आंवले के वृक्ष के नीचे ऐसे एक बार फेरा लगाकर हमें आंवले को वृक्ष को जल अर्पित करना, यानी कि भगवान विष्णु को हमें जल अर्पित करना है। आपको आंवला का वृक्ष ना मिले तो आप आंवले की टहनी का पूजन भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप भी अपने घर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके आप वहां पर भी पूजन कर सकते हो आंवला एकादशी के दिन। तो देखिए, मैं यहाँ पर आंवला एकादशी के दिन पूजा कर रही हूँ। मैंने जल शीश दिया है आंवले के वृक्ष के नीचे। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक स्वास्तिक बना दूंगी। हमें हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। क्या है कि भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है, तो हमें यहाँ पर हल्दी का ही स्वास्तिक बनाना होता है। देखिए, हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बाहर जाकर आंवले की वृक्ष का पूजन कर रहे हैं, तो वहां पे हम गणेश जी हम घर वहां पर नहीं ले जा सकते। तो अगर आप गणेश जी नहीं लेकर जाएं तो गणेश जी के नाम से आप यहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाकर स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे, उसके बाद आप एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। देखिए, मैंने गणेश जी के रूप में यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है, आप भी हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आंवले के वृक्ष पे फिर से जल सींच दीजिएगा। आप चाहे दूध लेके आए या पंचामृत लेके आए तो आप वो भी आंवले के वृक्ष के वहां पर आप अर्पित कर दीजिएगा। भगवान विष्णु के रूप में आप वहां पर अर्पित कर दीजिएगा। इसी तरह मैंने वहां पर अब मैं यहाँ पर चंदन से तिलक कर दूंगी, तो आप इसी तरह से चंदन से तिलक कर दीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेव का नाम जाप करते हुए आप बड़े भाव से पूजा करें। मैंने यहाँ पर फूल अर्पित कर दिया। आपको पीले फूल मिल जाए तो आप वो अर्पित कर दीजिए, और नहीं मिले तो आप बगैर फूल से कर सकते हो। यहाँ और कहीं फूल हो तो आप उससे भी भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप एक देसी शुद्ध घी का आप दीपक लेंगे। मैं दीपक को प्रज्वलित कर लूंगी। इसी तरह से आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर दीपक जला रही हूँ और आप भगवान की पूजा कर रहे हो, तो आप वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम जाप जरूर करें। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये जनेऊ अर्पित करूंगी। तो देखिए, आप पीली जनेऊ नहीं मिले तो आप हल्दी में करके भी जनेऊ थोड़ा सा पानी मिलाकर आप पीले जनेऊ बनाकर आप यहाँ पर भगवान विष्णु को भी अर्पित जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। यानी कि आंवले के वृक्ष को आप जनेऊ अर्पित जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मेरे साथ में मेरी गुड़िया भी पूजा करती हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैं कलावा अर्पित करूंगी वस्त्र के रूप में। आप वस्त्र लेके आए तो आप वो अर्पित कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर कलावा भी अर्पित कर दिया, यानी कि मोली आप अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसी तरह से, और आप यहाँ पर दक्षिणा जरूर समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि दक्षिणा हम जरूर समर्पित नहीं करते हैं ना तो हमारी पूजा का फल नहीं मिलता है, और हमारी पूजा में जो कमी रही होती वो दक्षिणाओं से पूरी कर देती हैं। तो आपसे बने जितने आप दक्षिणा यहाँ पर आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा, क्योंकि किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी होती है। देखिए, आपके पास धूप होता है, आप धूप जलाकर आप भगवान को धूप दिखा दीजिएगा, नहीं तो आप अगरबत्ती से भी आप भगवान को अगरबत्ती दिखाकर आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखिए, मैंने यहाँ पर अगरबत्ती जलाकर लगा दी है। और उसके बाद देखिए, ये रंग भरी एकादशी है, इसे रंग भरी एकादशी भी कहा गया है। तो आपको यहाँ पर भगवान को रंग जरूर लगाना है। आंवले के वृक्ष को आप चाहे तो गुलाल मिल जाए तो वो लगा दीजिएगा, नहीं तो आप हल्दी से भी यहाँ पर रंग अर्पित कर सकते हो। देखिए, मैंने हल्दी यहाँ पर भगवान को कर दी है अर्पित। उसके बाद आप जो भी फल आपको फल हो तो आप जरूर अर्पित करिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को केले का फल अति प्रिय है। तो आप भगवान विष्णु को केले का फल का भोग लगता है तो आप उनको केले का फल भोग लगा सकते हैं। उसी प्रकार मैं यहाँ पर धूप दिखाकर अब यहाँ पर मैं धूप दिखा दूंगी।
इसी तरह से आप बड़े ही मन से श्रद्धा भाव से यहाँ पर धूप दिखा दीजिएगा। और आप जब भी पूजा करें तो मन में ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप जरूर करें। करते करते आप भगवान की पूजा करें। इसी तरह से अब हम थोड़े से अक्षत यहाँ पे तिल ले सकते हैं और फूल ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हमें अक्षत नहीं लेना होता है, हमें पूजा में अक्षत यूज नहीं करना होता है। तो आप तिल या फूल लेकर हाथ में लेकर आप बड़े ही भाव से कथा सुन लिया। कथा का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से भी सुन लीजिएगा। यही तो आप भी कहीं भी किताब में पुस्तक में देखकर भी आप ये कथा सुन सकते हैं। आंवला एकादशी की या रंग भरी एकादशी की कथा आप सुन सकते हैं। इसी तरह से मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि हे प्रभु, मैंने आपको बड़े ही भाव से आज आंवला एकादशी की पूजा की है, मेरी इस पूजा में मेरी मनोकामना पूर्ण करे। इसी तरह से आप हाथ जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब हमारी पूजा पूर्ण हो गई है और अब बड़े ही भाव से आप उनको प्रणाम कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आंवले वृक्ष की परिक्रमा करूंगी। आप चाहे तो 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार आप जितनी चाहे उतनी परिक्रमा यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, मैंने परिक्रमा ले ली है। आप भी इस तरह से भगवान की पूजा करने जाते हो तो आप परिक्रमा जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मेरी यहाँ पर परिक्रमा पूर्ण हो गई। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हमें गले जरूर मिलना है। तो आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए। थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हमें महिला घर में तीज त्योहार कैसे मनाती है देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।